सभी को नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा हमारे इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं। तो आज का हमारा विषय है जलवायु परिवर्तन और मॉरिशस के राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान रिपोर्ट। तो प्रिय दर्शकगण, प्रिय श्रोताओं, जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज आज के समय की सबसे बड़ी, कह सकते हैं विश्व भर की सबसे बड़ी चुनौती है और इसके प्रभाव सिर्फ बड़े देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे टापू, छोटे देशों जैसे मॉरिशस हमारा देश, इस पर भी काफ़ी गहरा असर डाल रही है। तो मॉरिशस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस यानी NDC रिपोर्ट तैयार की, जिसमें देश ने 2035 या 2030 कह सकते हैं उस तक अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों को तय किया है। तो जैसे आप सुन रहे हैं, ये विषय जो है काफ़ी गंभीर है। मैं भी खुद इस पर बहुत ज़्यादा नहीं जानती और आप भी जानने की कोशिश करना चाहेंगे। तो इस पर ज़्यादा जानकारी हमें देने के लिए श्री सत्यानंद बसकलावा जी उपस्थित है हमारे साथ, जो पर्यावरण मंत्रालय से आए हुए हैं और आप वहाँ के डिविजनल एनवायरनमेंट ऑफिसर हैं। तो आपका स्वागत हम करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। और श्री सत्यानंद जी, हम सबसे पहले ये खोजब जाने की आपसे कि जो क्लाइमेट चेंज बोलल जाला, ये हमने के जैसी जानकारी दिया कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, ये जो जलवायु परिवर्तन है, ये कौन सी है, ये पर थोड़ा जानकारी हमके दिया। क्लाइमेट चेंज यानी कि changement climatique बहुत फासिल हो कंपों हो के कुछ है changement climatique। जैसे अभी बोलीला सा सब चीज़ टेम्परेचर मोटे होता, बहुत बारिश होता, नहीं तो ला sécheresse होता, है सब चीज़ बोलीला सा है लेतों। सेलमो जब क्लाइमेट चेंज के बात करते हैं सा, तो हमने आज काल परसों के बात नहीं करते हैं सा। हमने जब changement climatique के बात करीला सा, तो मान ला 50 में 100 में कौन changement होल हमने के जो इंडिकेटर लेतों है, कैसे बोलीला सा टेम्परेचर तापमान दिखब सा कि 50 नहीं तो 100 में मोटे हो गल बा, ई है changement climatique। दिखब सा निवो ला mer पानी मोटे हो गल बा, तो इहू changement climatique के लेफे है। दिखब सा आगे कमती जस्ती सिक्लोन आवत हल, अभी कमती सिक्लोन आवता में जो सिक्लोन आवता ज़्यादा बड़ा सिक्लोन, जैसे बोले ऐसा कैटेगरी 5 सिक्लोन जोन के रफ्तार जोन है ओकर वितेस जीवन से कि राफाल 165 किलोमीटर आले से ज़्यादा से कि 200 किलोमीटर आले, 240 किलोमीटर आले। तो ये जोन एक्सट्रीम इवेंटमेंट होता, जोन एक्सट्रीम इवेंट्स होता, ये भी लेफे changement climatique है। और एगो ऑब्जर्वेशन जोन आम जनता लोग देखले होई, देखियन से कि जब लेते रौंते होता तो बुनिया से रौंत हो जाता, अक्टूबर में गर्म नहीं करता, में सितंबर से गर्म करता, आगे नहीं करना ही बा। और लिवे जब होता तो देर से लिवे शुरू होता, और जब ठंडा करता बहुत ठंडा करता, माना कि एक्सट्रीम होता। और जब पानी बरसता तो थोड़ा थोड़ा बरसता, और जब बरसता तो कबो ढेर बरसता थोड़ा लेता में जब मिला सा फ्लडिंग नहीं तो फ्लैश फ्लड होता। कैसे पोलवी में आगे फ्लैश फ्लड नहीं होता रहा। 2013 से देखा था ऐसा, अभी ले 2025 ले बहुत फ्लैश फ्लड होल बा, जिस पोलवी में नहीं लेनो में होल बा, सगरो फ्लैक में बहुत लौंदवा में मोरिस में होल बा, ऐसा जहाँ आगे नहीं दर्ज कर रहे। और changement climatique दो कलिते प्रकार है। एगो बोलीला सा जो एक्सट्रीम इवेंट जो अभी बोली सा, जो फोर्स ऑनसेट है, कैसे सिक्लोन इनोंडेशन सब होता। और देजियम है जो स्लो ऑनसेट, मान लो कि धीरे धीरे समुद्र के नीवो मोटे होता और धीरे धीरे अफेक्ट करता जो आदमी लोग जोन कोचिया में रहे सा, कैसे एरोजन कोचिया होता, पानी लामे के पानी जस्ती इंग्लैंड आवता, मतलब आदमी के घर में आवता। तो है सब के बोलीला सा changement climatique। और एगो दुनिया बात बा
कैसे देखबा है जब फूल गौछी जन बा आम के गौछी देखबा वो कौन सीजन कौन से होता फूल आता और फूल होता और फुई होता तो है सब चीज़ जितना लैपाक होता है सब चेंजमेंट क्लिमाटिक के है। तो मौसम के प्रभाव यानी कि क्लाइमेट चेंज दुनिया के पर्यावरण में बहुत बदलाव अनले बा इ त सब कोई जाने जा और एकर असर हमनी के छोटा सुन देश मोरिस में भी पड़ल बा। तो एकर कारण कौन चीज सकबा बोली? पहला बात बा जो चेंजमेंट क्लिमाटिक होता ऊंचे लेमोन के सभी जो वैज्ञानिक लोग बा से लोग साइंटिस्ट लोग एगो ऑर्गेनाइजेशन है जो नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज ई काद लीगल फ्रेमवर्क जो काद चेंजमेंट क्लिमाटिक के कन्वेंशन के और एकर में एगो इंस्टीट्यूशन है ओकर नाम है IPCC इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हैजा पर ढेर दुनिया भर के सब वैसे ऐसे लोग साइंटिस्ट लोग ऑब्जर्वेशन करत हन सा और दिखलन सा कि जो चेंजमेंट क्लिमाटिक होता भी ये आदमी के एक्शन के प्रभाव होता माना ह्यूमन एक्टिविटीज है। डिजम जाफे एकर कोज प्रिंसिपल है एगो गैस जोन के बोलीला सा गैस आले फे देसे एकर में ढेर गैस बा में हम अभी प्रिंसिपल में कार्बन डाइऑक्साइड जो नाम है डाइऑक्साइड दे कार्बन ढेर लिबेरे करते हैं हमने के एटमॉस्फेयर में और एगो गैस बा जोन के नाम है मेथान। अब कैसे जब हमने जब सीखते ट्रांसपोर्ट देखिला सा बीस बा लोटो कामियों आवियों बातू है सब से भी करत हवन सा फ्यूल कौन फ्यूल से भी करत हवन सा लेसेंस डीजल हैवी फ्यूल ऑयल मैम जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं सता जो हैवी फ्यूल ऑयल से भी होता सेंट्रल थर्मिक में तो एगो गैस लिबेर होता है वह नाम है जो कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड दे कार्बन। और एग्रीकल्चर वो में जब हमने बहुत फर्टिलाइजर से भी करते हैं सा तो आर गैस लिबेरे होला नाइट्रस ऑक्साइड हो सब जो गैस आले फे देसे सकी करे। और एग्रीकल्चर में आर एगो गैस बा मेथान कैसे जब जानवर के पैदावार करेला सा जानिमो के प्रोडक्शन कैसे गाय बा बकरी बा और मूतों बा जोन पोसिला सा एकर में से एगो गैस लिबेर होला ओकर नाम है मेथान। तो इहू गैस आले फे देसे है। और जब बोलीला सा लेने ऐसी प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी तो जब है सब हैवी फ्यूल ऑयल जरेला तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेला तो ये जाके एटमॉस्फेयर में जमा हो जाला। जब जमा हो जाला तब का होला सूरज के जोन किरण आवता धरती पर ओकरा पैसे करके लाते में आवता धरती पर तब एन पहुँची आप सोबे होला धरती में एन पहुँची रिफ्लेक्टिव होला। जब रिफ्लेक्टिव होला तब फेनो से जो गाजवन जो लाहो बा वो फेनो से ओकरा रिफ्लेक्टिव कर देला नीचे वही से बोलीला सा गाज आले फे देसे ये पागई है कैसे एगो लासे बा एगो घर बा चारों बगल ओकर विद बा लाहो नीचे चारों बगल विद बा तो घमा के किरण जो है कहीं सोले ओकर में ढूकता सिल्मा आप सोबे होता एन पहुँची और एन पहुँची जब रिफ्लेक्टिव होता वो जाके लाहो विधवा में फेनो से नीचे आवता तो दिग्बत टेम्परेचर जे ऑनडेओ 25 डिग्री 26 डिग्री बा तो जब हौला सेवा में भितरे डूबा तो दिग्बा 48 डिग्री 49 डिग्री हो गल बा। तो औसनी एगो मोल्टों निकर है गैस आले फे देसे हवा ये हमने के धरती के तापमान बढ़ावता। तो जब बढ़ावता धरती के तापमान तो ढेर लैंपाक होता ताले बच्चा से कौन कौन लैंपाक होता तो एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता सभी देश में एगो देश के नहीं सब देश के अफेक्ट करेला और सभी जीव जंतु के अफेक्ट करेला हमनी आदमी लोग के अफेक्ट करेला हमनी के लासोंते अफेक्ट करेला हमनी के प्रोडक्शन एग्रीकोल अफेक्ट करेला। अच्छा जब अभी थी लैंपाक्वे के बाद बोला तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संभावित प्रभाव कौन ची सकेला हुई? ओकर प्रभाव बोले कि अगर ये एक दो चीज़ बात बोलती जैसे तबिया बोली सा प्रोडक्शन इलेक्ट्रिसिटी जब होती हैवी फ्यूल ऑयल से करीला सा तो गैस आले फे देसे एमिट होला। अब जब लीजिन में जैसे इंडस्ट्री कैसे लुगा कपड़ा प्रोड्यूस होता
तो हौजो परी गाज आले फे देसे हाँ, प्रोड्यूस होता। अब जंगल काटब सा हमनी जंगल में गौछी सब काटब सा तो आर गाज आले फे देसे एमिट होई और ट्रांसपो बोली सा और कैसे एग्रीकल जन बोली सा प्रोडक्शन Agriculture, कृषि। कृषि तो हाई सब कैसे जब एग्रीकल एक्टिविटी करीला सा तो मेतान जैसे बोली सा जैसे जानिमो प्रोडक्शन करीला सा तो होला और जहाँ जीला सा कैसे बाचिमो जन बाचिमो बा ओकर में एयर कंडीशनिंग से भी करत है सा तो हयू लिनेजी से भी होता तो लिनेजी वहाँ जो प्रोड्यूस हुई हवा थी हैवी फ्यूल ऑयल से तो नॉर्मल गाजाली फे देसे इमेट हुई और एगो दैन्य जाफे बा आगे के आदमी लोग बहुत बोलत रहलन सा हम अभी ले बोलीला गैस पियाज नहीं चाहिए करे के कोनो चीज के जो गैस पियाज करत हैं सा तो हमनी फॉर एग्जांपल कौन चीज की अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कैसे हमनी एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं रहब सा और क्लाइमेट फ्रेंडली वो नहीं रहब सा गैस पियाज कैसे खाई के चीज जे एगो घर में 4 जना बा मिशिए मादाम दुगो लइका बा तो चाहे जिस पकाई के जिस सेवी करे के ढेर नहीं पकाई के और नहीं फेंके के जब गैस पियाज करब सा खाई के चीज तो सोच कहाँ से प्रोड्यूस होल बा कौन पेई में प्रोड्यूस होल बा कैसे भात बचाब सा तो लैंड नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो कौन पैसे हैं पोते होल बा हौजा कितना प्रोडक्शन होल बा हौजा के आदमी कितना गरीब बा और प्रोड्यूस करत होन सा अपन पेट काट के भात 4 पका प्रोड्यूस करत होन सा हमनी के देश में होता ट्रांसपोर्टे हो क्या होता तो और सौ क्लिमाटिक होता बस के बातों के चाहिए ओकर फ्यूल जब हमनी के देश में चलाल तो अब जहाँ ऐसे नहीं तो कहाँ से हो जाए सब बुटीक में जाए जब बुटीक से आए ट्रांसपो फेनो से चाहिए सेवी करेंगे अब बुटीक में से किन के अनबा अपन घर फेनो से ट्रांसपो अब जब पका के फेंकबा तो सोचा कितना गैस पियाज होता वो हमनी से कब से बोले कि जे 1-2 रुपया 10 रुपया गैस पिए होता सिर्मा दूसर आदमी के जो उनके खाई के नहीं मिलता वो जानी वे वाले अमाउंट से इते सच बात तो हाई एक एग्जाम्पल तो जब बोली ला सा हमनी के सोसाइटी बन गल बा जौन बहुत गैस पियाज करता तो हमनी के ध्यान में रखे चाहिए आगे कैसे जियत रही सा कोनो चीज टूट गल एगो लताब एगो सेज गो टूट गल तो रिपारे कर दा अभी नहीं टूटल फेंक थ्रो अवे सोसाइटी तो हमनी के चाहिए हमनी के पर्यावरण भी समझे करे के और कैसे बोलीला सा गैस पियाज कोनो चीज के गैस पियाज नहीं चाहिए करे के अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे बता रही सा एगो घर में 4 गोला आसाम बा सब कोई 1 गोला आसाम में बाला क्विजिन में खातो वन सा तो हाउ सगरो चाहिए तय कर दे के अभी हाल ही में सुन ली सा सेबे बोलता 3 कलीते वार्निंग डले बा रूज ओरेंज वेयर तो काहे बोलता इसे पस्किर जब हमनी कंसोमेशन गैस पिए नहीं करब सा इलेक्ट्रिसिटी तब ब्लैकआउट नहीं होई में सब कोई गैस पिए करी मान लो कोई नहीं बाला शाम में टेलीविजन खेलता लालिमिया बरता और पानी खुलल बा चुवता तो गैस पियाज होता इलेक्ट्रिसिटी गैस पियाज होता खाई के चीज पे गैस पियाज होता तो ऐसे हमने के चाहिए सोचे कि दूसर आदमी के जो उनके नहीं मिला था वो लोग कैसे जियत हवन सा तो अभी हमने जब से जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और संभावित प्रभाव पर चर्चा करब जा तो भाई जी एक पर हमारे श्रोताओं के कौन सी बोलबा पहला बात बा जन फॉसिल फ्यूल जन बोली ला सा कैसे बा सोबो दिलविल जन बोले सा दिलविलू और गैस ये लोगे है 3 गो चीजवन ये लोगे सबले जस्ती ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेला चेंजमेंट क्लिमाटिक के तब ओका बुरा प्रभाव पड़ेला आ ट्रावेल ले मोन देखल बा कि 68% ग्लोबल वार्मिंग जन बोलीला सा जन धरती के तापमान बढ़ता ये है 3 गो चीजवा से होला सोबो दिलविलू और गैस और देखल बा कि प्लानिट मोटे होता और ये साइंटिफिकली प्रूवे है तब यहाँ बोला चली सा IPCC प्रूवे कर ले बा
और ई एकर को कारण है आदमी के एक्टिविटी। और जब टेम्परेचर बढ़ता, तापमान बढ़ता, तो दिखता है सा हमनी के लेतों सौंसे होता। और जो लानाचिया जोन है ओकर बैलेंस संतुलन जोन बा वो बेबैलेंस से हो जाता। और जैसे बोलीला सा हमनी के जोन आदमी लोग बा हमनी के ला संते पर एकर बुरा प्रभाव पड़ेला। और जिस आदमी पर नहीं, सभी प्रकार के जीव जंतु। अब देखब सा कौन कोज है चेंजमेंट क्लिमाटिक के। पहला है जब तबिया बोली सा इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस होता था, ऊंचे लेमोन एंचिया इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होला खाली l'énergie renouvelable से आवेला। l'énergie renouvelable वो चेंजमेंट क्लिमाटिक नहीं करेला। तोंजे की देचिया जोन है वो आवेला जोन बोलीला सा डर्टी फ्यूल। डर्टी फ्यूल मानला हैवी फ्यूल, सोबो है सबसे और गैस से। तो ज़्यादा डेवलपमेंट होता, जब डेवलपमेंट होला तो इलेक्ट्रिसिटी जस्ती से भी होला। और जितना देखबा जितना पे जस्ती डेवलप बा लोग जस्ती पर कैपिटा जो मिलेला सा पर पैसों इलेक्ट्रिसिटी जस्ती से भी करेलन सा, l'énergie जस्ती से भी करेलन सा, सब चीज़ जस्ती से भी करेलन सा। तो ये एगो premier कारण है। deuxième जैसे बोली सा जो लीजिन है प्रोड्यूस करेला सा लुगा, प्लास्टिक, जितना चीज़ के हमनी के काम लगेला लीजिन के ओकर में मशीन बा। मशीन के चलाई खातिर चाहे l'énergie। तो l'énergie वा कैसे बॉयलर से आवेला। बॉयलर वो हो जा पड़ी हैवी फ्यूल ऑयल के जरा के तब वापे प्रोड्यूस होला। तब वापे वा से सेवी होला सब मशीन के चलाई के। तो आर गाजाले फिर से एमिट होता। आप बोली सक जंगल जब जंगल में गांची जोन बा जे कटाई तो दिखता है सा हर साल 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल कटाता आ ट्रावेर ले मोन। तो जैसे बोलीला सा जो जंगल है धरती के पूमो है। इस सब कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब करेला और ऑक्सीजन लिबेरे करेला। हमनी ऑक्सीजन रेस्पिरे करेला सा। तो जित सब जंगल कटा जाए तो जितना गाजा लेफे देसे जो एमिट होता एब्सॉर्ब नहीं होई। और दूसर आवती कोज बा चेंजमेंट क्लिमाटिक के, जैसे बोलीला सा ट्रांसपोर्ट। अभी देखब सा जो जितना लोटू पोल्यूशन बीस कामियों सब सेवी करत हन सा फॉसिल फ्यूल। तो एकर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता तो ये एगो गाजा लिफे देसे है तो टेम्परेचर बढ़ी धरती के। तो ई दिशा में तो कौन कौन कदम उठाए के चाहेला, कौन चुनौती है जो आम जनता इमें अपन योगदान सकेला दे भाई जी। जनता बहुत चीज सकी करे ताले ओकर पर बात करब सा में जैसे एक्शन जोन बोलीला सा इंडिविजुअल बा। पहला अभी एक दो चीज बोल देला सा तब बाद में बतियाब सा अच्छा। कौन लैपाक होता चेंजमेंट क्लिमाटिक के मोरिस पर। एगो इशारा किया गया है कि एक श्रोता है लाइन पे, जरा सुन लेते हैं। हेलो हेलो नमस्कार। नमस्कार। हाँ, मैं खेत में काम करता हूँ। तो हम खेत में काम करेला तो हमारे खेत में ढेर हई फेंकले वहाँ से कागजू और प्लास्टिक के लीटे डेलीटी सब तो जरा देला। तब बोलन सा कि जब जाइबा कागजू है जाकि प्लास्टिक के सब न तो अफेक्टे करेला हो पुलनो पुल सीध में ओकर लाने फोन हो जाला हवे खातिर निवो लामिया मोती हुएला। सच्चे के अच्छा बोला। पहला बात बोलब सा सुना जो पे पहला बात जोन बोलब सा जोन कंप्लेंट बोला। पहला एगो कंप्लेंट सकबा करे पुलिस de l'environnement के हॉटलाइन पर 210 5151 या 210 5252 बोलिए कौन l'endroit में कौन प्रॉब्लम होता के फेंकता हो जा पड़ी। जे कोनो कामियों देखले रबा का निमेरो नोटे कर ले होइबा तो डिनोंसे करिया। एकर लामान बहुत फो है और emprisonnement वो है लामान फो है पुलिस de l'environnement एक्शन लियन। deuxième affaire जोन बोला अच्छा बोला कि जब सालते जराइला सा जोन बोलीला सा वेस्ट कूड़ा करकट
जे एकरा जराब से त जिस गाजा लेफेदे से इमिट नहीं होला गाजा लेफेदे से जो कार्बन डाइऑक्साइड है त ई त नॉर्मल अफेक्ट करी चेंजमेंट क्लिमेटिक के। और जब धरती के तापमान बढ़ी जैसे बोला त जोन पोल पोल सीट में जोन ग्लासियर बा ग्लासियर हाँ मेल्ट हो जाला, फोन हो जाला। तो ये जब सब फोन होई तब देखबा समुद्र के नीवो Level. जन बा मोटे होता। ये अच्छा बोला और ऐसा नहीं होता। और देनिया जाफे बा जब प्लास्टिक और कागज जराई बा तो एकर में जोन Toxic. प्रोडक्ट टॉक्सिक एमिट होता। जैसे बोलेला सा जियोक्सिन फ्यूरान है सब सकी कौनसे करे। तो वही से गवर्नमेंट जोन बा मोरिस के सालते बोलेला तेरे वाक में नहीं फेंके के parce que तेरे वाक डिपोटो नहीं है और पुबेल से भी करे के। और सब कोई के चाहिए अपन सालते रमासे के जब कामियों पासे हुई तो सब रमासी। और दाइए आर एगो बात बोलती जनता लोग के 2027 पहला है जोन पर्यावरण मंत्रालय जोन बा एकर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिवीजन बा। अभी दो साल में सब हाउस होल्ड जोन बा सब फैमिली लोग के 3 प्रकार के पुबेल मिली। जब सेकेंड से सेपारे करे कैसे एन पहुँची जोन सेकेंड से सेवी करे कंपोस्टाज करे के एन पहुँची सेकेंड से रिसिक्लाज कैसे प्लास्टिक सब सकी रिसिक्लाज होई। और कैसे जोन कान बा सकी कैसे कान एल्यूमिनियम सब बा उ रिसिक्ले होला फेनो से एल्यूमिनियम बनी। तो ये सब बहुत इन्वेस्टिसमेंट लगेला। वही से गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा अभी देशों में है सब मेजिए आना था। और एगो चीज गवर्नमेंट करता उसका नाम है सर्कुलर इकोनॉमी। मान ला आगे एगो लीजिन रही एगो रॉ मटेरियल माचे प्रीमियर ले कैसे लकड़ी लेबा अब लीजिन में मेप बन गल अब मेप निकल गल। अब जब मेप निकल गल तो ओकर में ढेर वेस्ट होता कैसे लापुसिया जिबुआ बा और बुद जिबुआ जो लकड़ी बा। तो अभी ऐसा इकोनॉमी गवर्नमेंट प्रोमोव नहीं करता। बता चाहिए सर्कुलर इकोनॉमी करे के सब जोन वेस्ट जोन एगो लैंजिस्ट्री में प्रोड्यूस होता ओकरा से भी होता एगो दूसर लैंजिस्ट्री के रॉ मटेरियल बनाई के तब एक नाम है सेक्युलरिटी। मान ला जैसे बोला रिड्यूस रीयूज रिसाइकल है सब फॉर्म पहुँची करेला सर्कुलर इकोनॉमी। और ढेर ये बा कैसे बा रिसिक कैसे हमने के विचार कैसे सोचीला सा। और दूसर रीजन में देखबा जहाँ पर ये पानी से भी होता पनिया जब गर्म होता तब ठंडा हो जाए तब फिनो से ओकरा रिसेफी करके रिसाइकिले करेलन सबका नाम है क्लोज सर्किट। तो ऐसा बहुत प्रकार के इनिशिएटिव बा जोन गवर्नमेंट प्रोमोव करता। दाइए जोन पर्यावरण मंत्रालय बा एगो सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप डेवलप कर ले बा। और चंदा मिलता दूसर देश से असिस्टेंस मिलता इम्प्लीमेंट करे के रोड मैप के। तो भाई जी अभी जब बोली जाओ जनता लोग के कौन चीज़ सकला करे के ई में को सहयोग कौन चीज है। दुगो चीज बोलब। पहला है एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने के मान ला कैसे पर्यावरण के सब होते से करे। देशम क्लाइमेट फ्रेंडली करे के देखब सकी जो नाक्षों करते से कबो दोनों पर अच्छा प्रभाव पड़ेला। कैसे बोली सा पहला बात बा घास पियाज नहीं करे के कोनो चीज़ के घास पियाज नहीं करे के खाई के चीज़ घास पियाज नहीं करे के। और कैसे कोनो चीज़ कीनत है सा ढेर लौबालाज रही ओकर में कैसे एगो बात बिस्कुट किन ला ओ बिस्कुटवा एगो सासे प्लास्टिक में बा प्लास्टिकवा एगो बॉकेट में बा और बॉकेटवा एगो बोत में बा और बोतवा में एगो दूसर प्लास्टिक बा और जब किनला तो आर एगो साथ प्लास्टिक डाल देला ओकर पर। तो इका नाम है अनसस्टेनेबल कंजप्शन। यानी कि जब कीनत हुआ बिस्कुटवा जब बिस्कुटवा 20 रुपये है तो 35 रुपये पे करत हुआ 15 रुपये जस्ती पे करत हुआ इतना पैकेजिंग के। तो हमने के चाहिए कंसोमाते रिस्पॉन्सिबल रहे के जाने के कौन चीज़ के कितना वाले बा और उतने पे ये करे के। जे जोन चीज़ की नब सब बहुत अम्बालाज होला तो हम नहीं पे करते सब अम्बालाज के और सेवी नहीं करब सब फेंक देब सब। दाइए गवर्नमेंट लालवान लेबा प्लास्टिक पर सिंगल यूज बानिंग और सिंगल यूज प्लास्टिक्स और औचे लेमोन में कन्वेंशन बा प्लास्टिक पर अभी एगो नुगो कन्वेंशन होल बा। तो हमने के देश बहुत एक्शन ले होता
प्लास्टिक के घटाई के दाइए जो सिंगल यूज प्लास्टिक बा अभी से भी नहीं होता सेलमा देखा था ऐसा कैसे आर जूसर मेजिया लियल जाए तो अब कैसे जब पानी घर के ऊपर जो दाल पर बा जो पानी जो रमासे करब सा एगो धोम में और साली धोई के नहीं तो प्लॉ तागो से करे के तो ये अच्छा बा पानी गैस पिए नहीं करबा तो एनवायरमेंट फ्रेंडली और क्लाइमेट फ्रेंडली हो जाएगा। खाई के चीज़ गैस पिए नहीं करबा तो तोहर पैसा बची और गैस पियाज नहीं होई और अन्न के जोन बोले ऐसा जोन खाई के चीज़ अन्न जोन है जोन खाई के चीज़ गैस पिए नहीं करल जला नहीं तो हमार माँ बोलत रहल खाई के चीज़ जे गैस पिए करबा तो एक दिन सकी खाई के चीज़ नहीं मिली तो चाहिए रिस्पेक्ट करे के खाई के चीज़। आप कैसे ला क्विज़िन में जो लेगिमो सब कटाता सब कैसे आलू के छिलका कागज के छिलका सब बा तो एकर से सब कंपोस्ट करे हम ही हमारे घर में कंपोस्ट करीला और ढेर प्लास नहीं बा प्लौते के तो पोफले में प्लौतीला तो कंपोस्ट पोफले में से भी करीला लेगिमो पोफले में प्लौतीला बड़ा बड़ा पोफ में लेकिन और चीज़ आफे हो सकी अब कैसे इलेक्ट्रिसिटी गैस पिए नहीं करबा तो क्लाइमेट फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली ऑटोमेटिक हो गईला। अब एगो गाड़ी बा गाड़ी अभी एगो जाफे बहुत इम्पोर्टेंट है कैसे एगो प्लास से दूसर प्लेस जाए की अब तो हर बुटीक जहाँ जात हुआ वो 50 मिनट बा सकबा चल के जाए अब प्रेशर अब परी लो तो लेके मैं हर चीज डिस्टेंस जो सकबा चले नहीं तब बिस्किलेट से भी करे तो लासौते खातिर अच्छा है सेहत के खातिर अच्छा सेहत खातिर बहुत अच्छा है और एनवायरमेंट फ्रेंडली हो गईला और क्लाइमेट फ्रेंडली हो गईला। आप कैसे घर में जो मादाम लोग बा वो लोग लुगा डालेलन सा मशीना लावे में धोवे के तो बोलीला सा फुल लोड डाले के मानला जिस किलो के मशीना लावे बा तो जिस किलो लेंस भर के डाले धोवे के 10 कुते कगो की किलो लुगा धोइबा तो कंसोमेशन इलेक्ट्रिसिटी 10 हेला बढ़ी कंसोमेशन दिलो 10 हेला बढ़ी और तोहर पैसा गैस पिए हुई। और एगो एग्जाम्पल प्राचिक कैसे लुगा के पासे करत हुआ हमार घरे एक समय के लुगा हम एक कुत में के पासे करके रख देला जे हर कुत फिर के पासे आली में करब और हर कुत एगो रेसोंस लुगा रेपासे करब तो 5 दिन के बहुत कुकों से भी हुई मैं एक कुत आधा घंटा में 5 गो रेसोंस लेंस रेपासे कर देली तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी से भी हुई। भाई जी हाँ सब एनवायरमेंटल टिप्स क्लाइमेट चेंज टिप्स ऐसा ढेर बा तो अभी एक दो एग्जाम्पल देली सब बाद में और सकब सब। अच्छा तो इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में चर्चा करब जा भी जैसे मॉरिशस सरकार ने लैपाक अच्छा बोला लैपाक पर जैसी जन प्रभाव एक पर तब हमने जब से एनडीसी डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस पर तो एनडीसी जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो है एक ताले पर अभी कंसंट्रेट रूप से कौन लैपाक होता प्रभाव होता हमनी के देश में parce que जब comprend हमनी होप सा कैसे क्लाइमेट चेंज हमने के अफेक्ट करता तब से कब सा एक्शन ले जब ले नहीं जानब सा कैसे हमने के अफेक्ट करब सा हमने इग्नोरेंट रहब सा नहीं जानब सा तो एक्शन नहीं लेवब सा फुदरे जानब सा कैसे अफेक्ट होते हैं तो पहला बात बा मॉरिशस जो है ओकर टेम्परेचर ऑगमेंटे हो गल बा 1.39 डिग्री से और टेम्परेचर mondial जो है वो monté हो बा खाली 1.1 डिग्री से तो 1950 से अभी ले compter करते हैं सब मान ले 75 ans में तो ये scientifique है factual है और ये होता और टेम्परेचर augmenté होते बा तो deuxième affaire है जो पानी जो बारिश होला 1950 से अभी ले 2025 ले 75 ans में जो प्लूवियोमेट्री मेटेओ बोले बा कि 8% पानी घट गल बा जो पानी बरसेला समझे अब आगे 8% जस्ती पानी बरसत रहा अब कमती तो अभी हाल ही में राज्यों में सुन ली सा
रिजर्वोयर पानी कमती हो गल बा, पानी गैस पिए नहीं करे के, और अब परता प्रियोरिटी दे के आदमी के पानी पिए के और इरिगेशन नहीं करे के, तो प्रोडक्शन एग्रीकोल बेसे होता लेनो बगल से तू, तो है सब हमनी पर लैपा करता। जब पानी नहीं मिली, प्रोडक्शन एग्रीकोल नहीं हुई निमन से, तो प्री लेगी मोते हुई, बिल्कुल तो हम नहीं अफेक्टे हो अब सा। अब troisième affaire बा जो निवो लामे मोरिस में निवो तो लामे चारों बगल हमने के लाम्बिया हुई बा या मोरिस में मॉरिशस जो है एगो छोटा टापू है, एगो द्वीप है, माना चारों बगल जैसे बोला पानी है, वही से जो हमनी एगो जो बोलिया से स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट है सा, माना पेची एता इंसुलेयर ऑन डेवलपमेंट। हमनी पर क्लाइमेट चेंज के प्रभाव हमनी के देश पर बहुत ज़्यादा होला कंपारे दूसर देश जो बहुत बड़ा हुआ सा, और वो लोग चारों बगल पानी नहीं बा, हमनी जस्ती अफेक्ट होला सा। दूसर जगह दूसर हमनी के बहुत पॉपुलेशन जो है हाँ जोन कोचिया में जोन जिए लन सा, वो लोग जस्ती अफेक्ट होला। कैसे देखब सा तो कैसे सकेला लामे बचावे मोटे होल बा 4.5 मिलीमीटर पर an, और रोड्रिग में जस्ती 5.8 मिलीमीटर पर an, tandis que le monde average खाली 3.3। तो क्लाइमेट चेंज से देख बा कोनो लॉन्ड्रा में ज़्यादा मोटे होता लामे, कोनो लॉन्ड्रा में कम, तो कोई बोली नहीं चाहिए सगरो पारे ही मोटे हो के नहीं होला पारे ऐसे। हाँ, तो जहाँ दूसर देश जहाँ टापू छोटा बा तो कुवे हो जाए हाँ कैसे कोनो देश बा, कैसे बा फिजी बा, मालदीव बा, ये सब देशवन सकी डूब जाए, बस कि बहुत ऊंचा नहीं है देशवन, लोग 1 मीटर 2 मीटर होते हैं सा। तो जब पानी मोटे होई समुद्र के पानी 1 मीटर 2 मीटर से उसा ज़्यादा से, तो डूब जाए है सब देशवन। और जो थ्रिस बा है खिसावा में कहानीवा में है सब पेवन, ये लोग गाजा ले फेदे से बहुत कमती एमिट करेलन सा, सकबा बोले 1% नहीं तो moins की 2% 3%। सेलमा जोन पे ज़्यादा जोन एमिट करेला वो लोग पर उतना प्रभाव नहीं पड़ता, तो हमनी के पड़ता मान ला है जोन लैपाक जस्सी सुबिया करते हैं सा, और हमनी एमिट नहीं करते हैं सा, ये जैसी प्रॉब्लम होता। वही से है सब कन्वेंशन जोन सब बा au niveau national, je ne voulais la COP Conference of Parties, changement climatique की conférence internationale जो होता अभी हाई बारिश COP 30 हुई ब्राज़ील में, तो हाई सब चीज़ों डिस्कटे हुई कैसे जो छोटा देश बा एक्शन ले, बड़ा देश जो बा जो डेवलपे बा इंडस्ट्रियलिजे बा, वो लोग dans le passé जो बोली ला सा 50 ans 100 ans में बहुत पोल्यूशन एमिट कर ले वन सा, बहुत गैस आले फे देश एमिट कर ले वन सा। अब जो पे yon voie de développement बाबा कैसे लासिन लैन वो लोग के बोलता अब तो लोग नहीं कर सा डेवलपमेंट, तो लोग डेवलपमेंट नहीं कर सा, गैस आले फे देश तो लोग एमिट नहीं कर सा, तो लोग अगर ये से 50 ans 100 ans में बहुत एमिट कर दिला वन सा, ओकर प्रभाव आज पड़ता और पड़ते रही। मैम अभी सब देश आ रहे कर दे गाजा ले देश से एमिट करे के, तो कर प्रभाव और कितना बरिस ले चलते रही। अब देखा सी लेवल राइज कैसे हमनी के देश लैंड टूरिस्ट पर बहुत डिपेंड होला। अब जे इरोजन कोचिया हुई, इरोजन कोस्टल इरोजन नहीं तो है जो नाम कैसे सक बचावे ये सब। अब बोलब सब जोन सरकार है गवर्नमेंट और पर्यावरण मंत्रालय हर साल 150 मिलियन रुपये इन्वेस्ट करता कोस्टल प्रोटेक्शन वर्क्स पर, और ये बस नहीं होता। अभी देखल बा जोन लेचिद होल बा 37 किलोमीटर लाप्लाज मोरिस के अफेक्टे हो गल बा। एगो लेचित कर रहल 2012 आ 2015 में जाइका से जापान गवर्नमेंट जापाने कर ले रहल है लेचिदवा, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। भाई जी और एक श्रोता के सुनीला जा। हेलो शुभ नमस्कार अनुराधा जी। नमस्कार नवीन जी। मेहमान को भी सादर नमस्ते। नमस्ते। आपने बर्बादी पर बात की, उसी पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा। ये देखिए, हम एक विषय है इकोनॉमी बचत, लेकिन हम इस पर ध्यान देते ही नहीं है। मान लीजिएगा पानी पीने की इच्छा है, कितने लोग ऐसे नल खोल देते हैं, एक गिलास भर देते हैं
और नल को तो अच्छा से बंद ही नहीं किया, पानी टपक रहा है और उस गिलास में से जो भरा है आधा पानी पी करके फेंक देते हैं, तो आधा गिलास बर्बादी हो गया। बिल्कुल। और ऐसे ये खाने पीने की चीजों में भी पर भी ध्यान नहीं देते हैं। शादी में जाते हैं, लेते हैं ज्यादा भोजन और थोड़ा खाकर छोड़ देते हैं, ये सब बर्बादी है। चाहिए कि थोड़ा थोड़ा लें या जो परोसता है वो भी थोड़ा थोड़ा दें। ये हो गया खाने पीने की चीज में। शादी में हम जाते हैं, हर शादी में एक नया कपड़ा, तो ये जो हमने खरीदा गत माह से कमीज या एक पतलून, उसको फिर से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्या? नया ही पहनेंगे तो हमको पहचानेंगे शादी में। अभी हाल दिवाली में हमने दिवाली मनाई। दिवाली के उत्सव पर हम बहुत से चीजें बेकार करते हैं, बहुत से खाना मिठाई फेंकते हैं। और भाई जी ने कहा ये इस्त्री करते हैं कपड़े, एक दिन में ये बार बार बच्चे लोग बटन दबाते हैं और स्नान गृह में चले जाते हैं, आते हैं तब तक ये जो है ये इस्त्री करने वाले के जो उसका यंत्र है वो गर्म हो गया हद से ज्यादा। तो ऐसे करके कितने लोग बहुत बर्बादी करते हैं, बहुत पैसे। अनुराधा जी सुन रहे हैं? पैसे उड़ा देते हैं। तो मैं कहूँगा इन सब चीजों की बर्बादी का मतलब है पैसे की हानि, समय का भी हानि, ऊर्जा की भी हानि और शक्ति की भी हानि। धन्यवाद नवीन जी, और काश सभी लोग ऐसे ही सोचते। बहुत बहुत धन्यवाद आपके फ़ोन के लिए। और भाई जी आपने तो बिल्कुल यही बात कही शुरुआत से। हाँ, आड़े को बात बोलती अभी प्रोग्राम से पहले बतिया रही। हाँ बिल्कुल। बोली सा कि जब एगो आदमी खाई के लिए होता तो चाहे जिस लेके जितना सकी खाई, 3 प्ला खाई के लेके 1 प्ला आधा खाइबा और 1 प्ला आधा फेंकबा तो नहीं अच्छा बा घास पियाज। और बोली रहा सा अन्न के घास पियाज करबा तो माना लक्ष्मी के ठुकरावत हो। बिल्कुल। और पानी के बाद भी, और पानी के बाद और एगो बात बोली सा, जे कोई के घर में पानी जन बा सकी लावाबो लागे, सकी लेविए लागे, सकी औंदेओ जे ठोप ठोप चुआता तो देखबा बिल से WA में लिखल बा कि जे ढेर बिल आवता पैसा तो चेके कर पसकिर पैसा तोहर पोसवे में से जाता और चाहे गे पागे करे के। और जहाँ जोन घर में पानी के घास पियाज होला, खाई के घास पियाज होला, हो घर में पोखरी नहीं होला, लक्ष्मी नहीं आवेला। तो हयो अच्छा बा ध्यान में रखे के। और एगो बात बतिया रही सा अनसस्टेनेबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। मान ला हमने के लाइफ स्टाइल वे चाहिए बदले के, कैसे बोली सा कपड़ा के इस्त्री कैसे चाहिए और एगो देनिया जाफे बोलते तब या बोलत रही सा आर एक्शन जोन सकब सरी ढेर ला पागई स्टैंड बाय मोड में डाली ला सा काहे चाहिए डाली के पोताप के सौजे कनेक्टे बा सिर्फ पोताप नहीं सौजे करते हैं सा टेलीविजन ऑन बा सिर्फ स्टैंड बाय मोड में बा। हाउ को नाम है बार के सीधा करे के को नाम है स्ट्रेटनर। हाउ स्टैंड बाय मोड में बा आधा घंटा से और कोई नहीं सेवी करता है। और सही बात बोला भाई जी, ये तो जितना चीज स्टैंड बाय मोड चाहिए स्टैंड बाय नहीं रही। ये बोला। और हम दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे क्योंकि बहुत कम समय भी रह गया है। तो मॉरिशस सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका निभाने के लिए नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDC रिपोर्ट तैयार की। तो ये जो राष्ट्रीय रूप से निर्धारित योगदान NDC रिपोर्ट ये कौन ची है और एक महत्व कौन ची है भाई जी? पहला बात बा है कि एक हिस्ट्री थोड़ा कौन ब्रीफ में बोल देती सा। बिल्कुल। कब से लागू होल भाई? NDC वा माना 2015 होल बा सिर्फ एक से अगर ये जोन रहल लाने का 92 जोन बा ओकर में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जोन बा मोरिस सिए कर ले बा राटिफिए कर ले बा ये सब कन्वेंशन sur le climatique पर au niveau international।
और क्योतो प्रोटोकॉल जोन बा एकर में देताई नहीं देव सब में जोन जहाँ पर सब पे डेवलपे जोन बा जोन ज़्यादा अहमियत करत रहलन सा वो लोग लॉन्गाजमो ले रहलन सा कि गाज आले फेदे से घटाई के जमे धरती के तापमान नहीं भरी आर नहीं भरी। तो बाद में देखल कि ई कितनो में जिया लेवत वन सा नहीं रिसी होत वन सा अपन टारगेट अचीव करके। तब फिर 2015 में COP 21 Conference of Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change समझे जोन कन्वेंशन चेंजमेंट क्लिमाटिक इंटरनेशनल जोन बा l'année 2015 में जब अपन 21e réunion करलक हर साल होला इकुद हाई बरिसवा ब्राजील में होई जैसे बोली सा। तो हौजा पर एगो लाको सिए होल ओका नाम है लाको de Paris उ सिए होल le 12 décembre 2015। हौजा पर एगो यूनिवर्सल एग्रीमेंट है मान ला सभी देश जोन पार्टी टू UNFCCC है वो लोग सिए करलन सा और मोरिस राटिफिए करलक 22 अप्रैल 2016 में सिए और राटिफिए। तो जब हाई कन्वेंशन वहाँ सिए करली सा तो सब देश लॉन्गाजमो लेलन सा गाजा लेफे देशे के घटाई के कैसे चेंजमेंट क्लिमाटिक के कॉम्बैट सकब से करे parce que एगो प्रॉब्लम niveau national नहीं है खाली मोरिस के नहीं है ये सब देश कंसर्ने है। तब जब हाई लाको दे पारी हो गल तो एकर में बोलन सब हाई लाकोवा के जरिए सब देश के अपन लिखे के कौन कौन एक्शन लियन सा अपन देश में माने एगो डॉक्यूमेंट स्ट्रैटेजिक है एकर में लिखा है कौन कौन पॉलिटिक नहीं मतलब कौन कौन एक्शन लिया गवर्नमेंट में जो 10 साल बा 2015 से हाउले pourquoi 2015 से 2030 रहल कितना एक्शन गवर्नमेंट ले 10 साल में लो चेंजमेंट क्लिमाटिक और एकर में दो गो चीज बा एडाप्टेशन कैसे हमने एडाप्टे हो हमने के डिफरेंट सकते हैं चेंजमेंट क्लिमाटिक पर और लातिनियाशा जो नाम है मिटिगेशन कैसे हमने गाज आले फे देसे empêcher करब सा घटाब सा parce que 100% éliminer नहीं सकब सा करे mais diminuer सकब सा करे कौन कौन बन में इसी सकब सा ले तो हाई एगो लॉन्गाजमो जब मोरिस ले लाग तो हर 5 साल ऊंचे ले monde के सब pays लोग जो कन्वेंशन वहाँ सिए कर लेवन सा जो लाको दे पारिस सिए कर लेवन सा वो लोग के चाहिए हर 5 साल सुमित करे के एगो रापो कौन एक्शन अपन देश में लेवत वन सा parce que है सब जो एक्शन जो मिटिगेशन होता अटेन्याशो कितना गाज आली फे देश घटावत वन सा सब आजुते हुई सब पे के तब जनाई कि कितना एक्शन लिया कितना घटी। तब फिर भी अभी तक दिखल बा कि जो साइंटिफिक में लोकल बा कि जे इतना एक्शन उतना पे बोले वन सा ले लो वन सा और लॉन्गाजमा ले लो वन सा में en terme réel जो एक्शन लिया बा बहुत कम बा parce que ओकर ऑब्जेक्टिव है टेम्परेचर धरती के तापमान ओकरा प्लस की 2 डिग्री से ज़्यादा नहीं चाहिए ऑगमेंटे करके और सकी तो कैसे हमने के जोन पे है जोन स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स जोन पेचिएटा इंसुलेयर en voie de développement वो लोग जस्ती अफेक्ट होला parce que लोग के जोन कोचिया सब la mer से entouré वन सा तो ये लोग बोला था 1.5 डिग्री वे से ज़्यादा नहीं चाहिए बढ़ाई के। तो ये जोन NDC जोन है नेशनली डिटरमिन कंट्रीब्यूशन ये है सब एक्शन जोन गवर्नमेंट मोरिस लेवेला एकर में लिखल बा और ये एगो कमिटमेंट है और ये कमिटमेंट वा गवर्नमेंट ले बाद में बतियाब से कौन कौन एक्शन लियाई और सेलमा एकर में एगो बात बा 3 गो चीज चाहिए हमने के जब मैं एक्शन से कब से ले पहला एगो छोटा देश है सा हमने के इकोनॉमी बहुत छोटा बा और ज़्यादा विलने का भाई सा तो हमने लेपाक जोन होता वो दूसर देश के प्रभाव हमने पर पड़ता तो जोन देश डेवलपे बा वो लोग के चाहिए हमने के असिस्टेंस देखिए en terme 3 गो चीज financement parce que जोली प्लान से कब से करे seulement implémenter नहीं कर सकता चिवा में रखा चाहिए financement पैसा नहीं रही तो कौन प्रोसेस करे। deuxième टेक्नोलॉजी चाहिए ट्रांसफर टेक्नोलॉजी यानी कि en terme टेक्नोलॉजी ट्रांसफर उस टेक्नोलॉजी नीड्स असेसमेंट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी जो अडाप्टे बा हमनी के कॉन्टेक्स्ट लोकल में कबो कोनो टेक्नोलॉजी कोनो बॉयर है ला कैसे सोशियो कल्चरल है सब चाहिए देखे के। और troisième हमनी के कैपेसिटी बढ़ाई के जो नाम renforcement
कैपेसिटी जब है सब जो लॉन्गाजमो ले लें सा सकप सा इम्प्लीमेंट करे। हमने के पास उतना समय भी नहीं, लेकिन ये विषय बहुत ही बड़ा विशाल विषय है, ये तो सच है। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि मतलब कुछ कदम ये जो रिपोर्ट के बारे में अभी बोला और सोल्यूशन और कौन 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 सोल्यूशन सकेला संक्षिप्त में। हाँ, संक्षिप्त में बोलब सा कैसे बोलत है सा कि हमनी के जब भी एको एक्शन नहीं ले सा तो टेम्परेचर ऑगमेंटे हो जाए 2.5 डिग्री से l'année 2100 तक, और ज़्यादा ला सेसरेस हुई और जस्ती ज़्यादा सुख हुई हमने के इकोनॉमी पर, और सकी हमने के जो सेक्टर कैसे एग्रीकोल कृषि सेक्टर, फिशरीज जोन बा, ला पेस, टूरिस्ट, ला संté, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जोन कम्युनिटी विल्नेराब जोन आदमी जस्ती जोन पोव वन सा और जोन विल्नेराब वन सा वो लोग और ज़्यादा अफेक्ट हुई सा। तो कौन कौन मिजियल यल बा, पहला बात बा हमनी जोन गाज आले फेदे से तब से बचाते हैं जोन कार्बन डाइऑक्साइड बा, मीथेन बा और दूसर ग्रीन हाउस गैस बा, एकरा घटाप सा 2026 से 2035 ले है जीजोवाम है, एकरा घटाप सा 40% से। और जोन l'énergie renouvelable तब यहाँ बोल रही से जब फोसिल फ्यूल से भी करब सा, सौबों से भी करब सा और गैस से भी करब सा तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुई। mais tandis कि जब l'énergie renouvelable से भी करब सा कैसे कि éolienne, हाँ जोन हवा से कुआं बनेला, सोलर पैनल जोन बा, सोलर फॉर्म बा, और एगो नूवो टेक्नोलॉजी मोरिस में भी इम्प्लीमेंट होता है लिसिट बगल का नाम है ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्शन, जोन पानी के 1 किलोमीटर नीचे ठंडा पानी पंपे करब सा और माटी में आए चियो परे, बड़ा बड़ा चियो परे, तब उसे भी होई कैसे एयर कंडीशनिंग कूलिंग के, तो ऐसे करब सा तो गाजाले फे देते हैं कि प्रोजेक्शन जिमिनिए होई। और दूसर प्रॉब्लम बा जोन चाहिए टैकल करे के, कैसे जोन हमने के ग्रिड बा जोन नेटवर्क बा से बेके ओकरा चाहिए जस्ती स्मार्ट बनाए के जमे l'énergie renouvelable सकी absorber करे और सेव करे। और दeuxième d'affaire कैसे बोले ऐसा ट्रांसपोर्ट में कैसे बोले सा जो लाइट रेलवे बा हमने के मोरिस में एगो bon सिस्टम de ट्रांसपोर्ट है, तो एकरा जे डिकार्बोनिजे करब सा, मान ले एकर में से कार्बन डाइऑक्साइड निकालब सा, कैसे निकालब सा जे l'énergie renouvelable से भी करब सा, courant जोन courant से भी होई मेट्रो एक्सप्रेस में, तो जे l'énergie renouvelable से भी करब सा तो वो ओकरा मतलब सा क्लीन एनर्जी होगा, ओकरा डिकार्बोनाइज कर देली सा। अच्छा भाई जी, इस पर बात करने के लिए बहुत एक और प्रोग्राम शायद हम लोग करेंगे, एक और आज की चर्चा प्रोग्राम करेंगे। वैसे जलवायु परिवर्तन एक बड़ी चुनौती है और मॉरिशस इस पर गंभीरता से काम भी कर रहा है। उसकी NDC रिपोर्ट जो अभी आपने बताया से पता चलता है कि देश तथा पर्यावरण की रक्षा के लिए ठोस कदम उठा भी रहा है, तो हमें भी इसमें सहयोग देना चाहिए। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम को अंत में आप सबको धन्यवाद देना चाहेंगे और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं भाई जी। तो एक और प्रोग्राम तक आपसे आज्ञा चाहेंगे। उरुसा, यज्ञ और अंजू तथा सेल्वन सुबैन को धन्यवाद देते हैं और हमारे जो अधिकारी आए हैं श्री सत्यानंद बस्करावा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, शुभ दिन आप सबको।